बड़ा ही सुखद अनुभूति है और मेरे जैसे एक फौजी को एक बड़ी ही राजनीतिक पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसमें शामिल होने का सुअवसर मिला है। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी समेत पार्टी के समस्त पदाधिकारी को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, कहना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इतने नजदीक में आप लोग कांग्रेस की संस्था ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी भी है? बिल्कुल। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के लिए ही आए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी, मैंने 20 वर्ष तक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 20 वर्ष तक देश की सेवाएं किया है। मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला देशद्रोहियों को मार गिराने के संबंध में, और क्षेत्र में हमारा सम्मान यात्रा भी निकला। लोगों की इच्छाएं हैं कि हम कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे आएँ और लोगों को सेवाएं दें। अगर मैं ताकतवर बनता हूँ तो स्वाभाविक है कि अपने क्षेत्र के लोगों को विकास कर सकता हूँ, वहाँ की रूपरेखा बदल सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिलहाल मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के आला नेतृत्व के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, मैं सदैव उसके साथ रहूँगा। और अगर पार्टी चाहेगी कि मैं चुनावी मैदान में भी उतरूं तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। अगर बाहर से आपको मौका मिलता है तो कैसा उतरेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगी कि मैं चुनावी जंग में जाऊं तो मैंने पहले देश के लिए लड़ा है और अब मैं जनता के लिए भी लड़ूंगा, तो ये मेरे लिए सौभाग्य। आप कहते हैं कि हमने देश पहले से लड़ा हुआ है, और जिस तरीके से विपक्षी जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है घुसपैठियों की मददगार है। बिल्कुल गलत है। हाँ। मैं सीआरपीएफ में रहा हूँ। पुलवामा कांड हुआ और पहलगांव में भी कांड हुआ है। आज तक पुलवामा में जो RDX कहाँ से आया, आज तक कोई बता नहीं पाया। और अपने आप को कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ और हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। कहाँ गई वो इंटेलिजेंस एजेंसी? क्या कुछ कहेंगे आप कि जिस तरीके से हालात है देश का, और देखेंगे कि सारे सांसद जो है महागठबंधन के पूरे दिल्ली में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए SIR के पूरे खिलाफ है, क्या कुछ कहेंगे? देश की हालात बहुत ही खराब है। आप देख रहे हैं। देखिए, संविधान, 2-3 शब्द है राजनीति में: संविधान, जनमत, वोट। आप भी मीडिया कर्मी के साथ साथ वोट का उपयोग करते हैं एक सत्ता परिवर्तन के लिए, और जब आपकी जनमत की चोरी होने लगे, वोट की चोरी होने लगे, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है और उस अधिकार से भी आपको वंचित किया जाने लगे। मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कागजात आए हैं प्राथमिक स्तर पे, मैं एक बूथ का बताता हूँ। 64 नंबर बूथ है, जहाँ पे लगभग 7 से 8 मतदाता मृत हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी है। तो इतनी ज़्यादा खामियां हैं उस वोटर लिस्ट में कि जिसका एक व्यक्ति का अभी भी 2 जगह नाम है, मृत है, उनका नाम है। और ये आनन फानन में क्या जरूरत पड़ी, आप मुझे बताइए। जब इसी वोट से लोकसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के बाद भी इसको कराया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरह वोट की चोरी करके सरकार बनाया गया पीछे वाले रास्ते से, आज सरकार की मंशा है कि उसी तरह बिहार में भी वोट की चोरी करके सरकार बनाया जाए। ठीक है सर। सबसे पहले मैं आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं अपना परिचय दूं। जी बताइए। मैं संजीव कुमार गया जी से चलकर आपके शहर पटना में राजेंद्र सदाकत आश्रम में पार्टी ज्वाइन किया हूं आज, और मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूं। और गया जी हमारा पुण्य भूमि वर्षों से रहा है। वहाँ हमारे बुद्ध आए, जो गौतम बुद्ध बन करके गया से निकले। भगवान विष्णु भी गया आए, भगवान राम भी गया आए। तो पुण्यात्माओं का ये शहर है, और हर साल पूरे भारतवर्ष का, यूँ कह लें पूरे विश्व से पिंडदानी आते हैं गया जी में, और श्राद्ध तर्पण करने के बाद
वहाँ अपने परिवार का पितृ करने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। थोड़ी सी मैं अपनी उपलब्धि बता रहा हूँ। मैं अपने समाज मोहरी वैश्य समाज से आता हूँ और मोहरी वैश्य समाज गया में 2 साल से 3 साल से निःशुल्क पिंडदानियों के लिए अपने सोसाइटी बिल्डिंग में 24 आवर्स अन्नदान देते हैं। हम लोग उनको खाना खिलाते हैं। बाहर से लोग आते हैं भूखे प्यासे मारे फिरते हैं, होटल बुक रहता है। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हमारे गया जी से कोई भूखा ना जाए, तो हमारा समाज हमारा सोसाइटी उनके लिए निःशुल्क भोजन की प्रबंध करता है। अब तो बिहार यात्रा पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कैसे स्वागत रहेगा गया जी में, ये बताइए। बहुत ही बढ़िया। और जो युवा हम लोग आए हैं, देख लीजिए हमारे पीछे हमारे सभी युवा साथी हैं। गया से हम लोग 350 की संख्या में आए हैं और हमारे कुछ मित्र जो हमारे यहाँ पर मालूम चला उनको कि संजय भैया गया से चलकर पटना आ रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, तो करीब 250 से 300 की संख्या में हमारे मित्र बंधु भी बाहर बैठे हैं और सभागार में भी बैठे हैं। अच्छा, एक बात आप बोले कि बहुत आपका सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है बिहार जी। आज बिहार कमाने के लिए बाहर जा रहा है, इतना पिछड़ा क्यों? भैया हम लोग व्यवसायी वर्ग से आते हैं और हम लोग व्यवसाय के सृजन से लोगों को नौकरी देते हैं, सरकार दे या नहीं दे। हम लोग व्यवसायी दूसरों को नौकरी देते हैं। हम लोग जात पात नहीं देखते कि हमको ये जाति का है तो उसको नहीं रखो, ये जाति का है तो उसको नहीं रखो। हम लोग सभी जातियों को समागम को लेकर के चलते हैं। हमारा व्यवसायी वर्ग जो है अपना तो परिवार का चलाता है जीविका, लेकिन दूसरे समाज के लोगों का भी जीविका चलाने का काम करता है। अब ये हम कह लें, आप हमारे इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, हमारे यहाँ से लोग पलायन करते हैं, तो हमारा व्यवसायी वर्ग उसको हद तक रोका है। हम लोगों ने लोकल फॉर वोकल की दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने सभी युवाओं को उत्साहित किया है। उसमें हमारा गया शहर का 2-3 ब्रांड अभी पूरे बिहार के पूरे भारत में चलता है। एक हमारा अनिकेत मसाला है, एक हमारा गया शहर में प्रमोद लड्डू है जो आपके भी पटना शहर में निवास है, और एक हमारा खुद का अपना प्रोडक्ट मानिक भोग। अच्छा, नीतीश कुमार रोजगार मतलब नीतीश सरकार कहते हैं, लेकिन रोजगार बिहार के बाहर ही क्यों? रोजगार हमारा बिहार में कमी नहीं है रोजगारों का, सिर्फ करने वाले लोग होने चाहिए, उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारा बिहार का जो लोग पहले जो रेशियो था बिहार से बाहर पलायन करते थे हमारे युवा या मजदूर किसान वर्ग के लोग, अभी उसमें बहुत कमी आई है। जब से हम लोग युवा व्यवसायिक में जुड़े हैं, सबों की कनेक्टिविटी हम लोग इसको बहुत कम हद तक कम किए हैं और आने वाले समय में हम लोग इसको पूर्ण विराम लगा देंगे। परिचय बता दीजिए। मैं संजीव कुमार संजय, माहुरी वैश्य समाज का अध्यक्ष, गया से। धन्यवाद। भारत माता की जय।